बहुत अच्छा लगा, आइए ना। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है इस प्रोग्राम में क्या समझने के लिए मिला? वही एजुकेशन के बारे में बता रहे थे सर, कि जुड़ने के लिए। देखिए, जो अमीर तो एजुकेशन तो हासिल कर ही लेते हैं, गरीब के लिए खास तौर पे किया गया ये सब। ये जो नया एक आया है वो लोगों में एजुकेशन को लेकर के काम कर रहा है। इसमें 50 जो महिलाएं 50% महिलाएं अभी तक वो शिक्षा ले चुकी है, प्रशिक्षण भी ले चुकी है। जी हाँ, ले चुकी है और आगे भी हमको लगता है कि लेगी। भारत के 50 शहरों में 70 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ इस समय निया क्वालिटी एजुकेशन और इनोवेटिव एजुकेशन पहुंचाने की मुहिम के साथ काम कर रही है। भागलपुर में विवेस्को के साथ आज कोलैबोरेशंस हुआ है, तो एक यहाँ पर तमाम शहर के प्रबुद्ध लोगों के साथ एक बैठक रखा गया है कि समाज में शिक्षा का प्रसार कैसे हो, लोगों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उस तक उनके अधिकारों को कैसे पहुंचाया जाए। तो कुछ प्रबुद्ध लोग यहाँ पर आज इस सभा में जुड़े हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। और ये जो शुरुआत हुई है आज निया का, इसको कैसे देखते हैं, इसका क्या भविष्य है और कितना बेहतर समाज हित में ये काम कर सकता है, तो हम बारी बारी से मेहमानों से बातचीत करेंगे। सर, एक अच्छा आज कार्यक्रम रखा गया, शरीक भी हुए हैं निया की तरफ से। ये जो प्रयास किया जा रहा है, इसकी शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं आप इसको? इसी की ज़रूरत थी और कौन शुरू करेगा ये हम लोग सोच रहे थे। और बड़ा अच्छा लगा जब अशरफ साहब बुलाए कि ऐसा एक प्रोग्राम रखा गया, आप आएँ। तो ये जो है तालीम जो मिल रहे हैं, चाहे मदरसा में मिले चाहे स्कूल्स में मिले, उनके साथ साथ ये 21वीं सदी के जो स्किल हैं, 21st सेंचुरी स्किल, उसको इसमें जोड़ा गया और संपूर्ण रूप से फ्री। निया को बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये सोच रखे हैं और बेस को भी इसको धरातल पे उतार रहे हैं। तो ये एक माने आज के दिन की ज़रूरत थी। और जो पेडागोगी इन लोगों ने बताया, जिस तरह से ये डिलीवर करेंगे इस एजुकेशन को, वो काबिल तारीफ़ है। एकदम न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू पेडागोगी के साथ हमको लगता है कि ये टर्न अराउंड परफॉर्मेंस होंगे, बदल के रख देंगे, पिक्चर बदल देंगे ये। कुछ ही दिनों में कहते हैं कि इसमें 50% से अधिक महिलाएं और लड़कियों ने प्रशिक्षण भी लिया है, एजुकेशन भी लिया है। और अब जो मिशन रखा गया, विजन रखा गया है कि आने वाले सालों में लगभग 50,000 छात्रों को पढ़ाया जाएगा और कहीं ना कहीं 5,000 जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षक तैयार करने की एक मुहिम के तहत। ये संभव है सर, आमतौर पर आप जब देखते हैं इस तरह की चीज़ें? देखिए, उन लोगों ने केवल क्लेम नहीं कि आपको दिखा दिए, सामने डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि निया से कोर्स करने के बाद हाउ कॉन्फिडेंटली द पर्सन इज कमिंग इन फॉरवर्ड, और वो बोल के अपना दिखाए। बाकी जहाँ जहाँ क्लास हो रहा है वहाँ का भी लाइव दिखाया गया। एकदम संभव है। हम तो कह रहे हैं कि 1000 नहीं, ये लाखों में जाएंगे, मिलियन में जाएंगे, बिलियन में जाएंगे। और आज जिसकी ज़रूरत थी उसकी शुरू हो चुकी है, शुरुआत हो बड़ी गई। मुश्किल से वक्त निकालते हैं, अच्छा कार्यक्रम करने की कोशिश की गई। अब निया के साथ भी कोलैबोरेशन हो गया है सर, बेस्को का। और वही जो पहले की तरह आपकी सोच है कि क्वालिटी एजुकेशन और इनोवेटिव एजुकेशन कैसे पहुंचे। लेकिन इस बीच एक सवाल सबसे जो बड़ा ज़बरदस्त सामने उभर के आता है, वो आता है कि कम संसाधनों में जो स्कूल और मदरसे खुलते हैं, उसमें टीचर्स को तनख्वाह देने के लिए बड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो उससे कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन भी प्रभावित होगा। आप उन चीज़ों को बढ़ावा देने में कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करेंगे। तो ये एक समस्या तो है इसमें सर। ये चूँकि आप थोड़ा देर से आए थे तो आपने हमारा प्रेजेंटेशन नहीं देखा। उस पर मैंने इन्हीं तमाम चीज़ों को जगह उठाया था कि आज जो है यानी कि समाज में हमारे अड़ोस पड़ोस में स्कूल नहीं है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो या मदरसा हो। और अगर है तो जितने टीचर्स होने चाहिए नहीं है, और जो हैं वो ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है। इसकी वजह कर जो बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं उनके अंदर वो तरबियत, वो तालीम, वो मेयार नहीं होता है। और मज़ीद बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हद ये है कि लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। और जो हालात हैं आजकल, जहाँ लड़कियाँ 5वीं 7वीं क्लास में आई, माँ बाप डरता है कि यार माहौल ख़राब है, कोई एजुकेशन है, टॉयलेट तक अलग नहीं है, घर में बैठो। ड्रॉप आउट्स। तो ये तमाम जो सिचुएशन, अब हम चाहते हैं कि अपने महल्ले में स्कूल खोलें, लड़कियों का अलग हो, टीचर्स कहाँ से हम पे कर सकते हैं? न वो सलाहियत है, न वो हमें टीचर्स मिलती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये है इनोवेशन कि एक टीचर जो कि दूर है, ऑनलाइन है, पढ़ा रहा है, आप सिर्फ यहाँ जुड़ जाइए, आपको टीचर नहीं रखना है। और पढ़ाने का मेयार ऐसा है कि हमारे अभी हम लोगों ने कुछ जो है लाइव एग्जाम्पल्स दिए हैं
कि झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, 1.5 साल में इंग्लिश बोलना सीख गए। यहाँ पे सेंट जोसेफ और कार्मेल के बच्चों में भी वो उतनी फरावानी नहीं आती है जो उस झोपड़पट्टी के जो है यानी बच्चे सीखे। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ाने के जो लेटेस्ट तरीक़ेकार है, जिसको DOP कहते हैं, डिस्कोर्स ओरिएंटेड पैगोलॉजी, उसको अपनाते हुए उसको जो है कराया, क्रिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इस तरह से पढ़ाने का जो तरीका है। तो इसके साथ साथ ये एजुकेशन फ्री डिलीवर हो रहा है। सिर्फ आपको जोड़ना है, यानी कि लोकली क्लासरूम अरेंज करना है, टीचर्स का उनकी तनख्वाहें, वो सॉल्यूशन सॉल्व हो चुका है। सोसाइटी से या गवर्नमेंट से आपको एक्सपेक्टेशन करते हैं, चूँकि बेस्को आप चला रहे हैं, उसमें फ्री एजुकेशन देते हैं, कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, लोगों के राइट्स को जो आसान हो सके, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इन सब चीज़ों के लिए काम तो आप कर रहे हैं। अब निया को भी आपने जोड़ लिया है, तो एक्सपेक्टेशन कुछ रखते हैं आप सोसाइटी से या समाज से या फिर गवर्नमेंट से कि कुछ हेल्प मिले मुझे, ताकि मैं ये छोटी कुर्सी को और बड़ा कर सकूँ? आज 500 कुर्सी लगी है, इसको 1000 में लगा सकूँ मैं? नहीं, मैं ये जो है यानी कि एक तो ये कि बिस्को निया से जुड़ा है, बल्कि निया जो है जब इसकी बुनियाद रखी गई थी, आज से 3-4 साल से हम लोग निया से जुड़े हुए हैं और निया के साथ काम कर रहे हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या शहरी क्षेत्रों में रहेगा या फिर ग्रामीण इलाका भी जाएगा? ये इट इज़ ओपन। हम लोग चाहते हैं, आज का जो मकसद था वो यही था कि इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें कि अब जो है एजुकेशन फ्री आप कहीं भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और जो सक्सेस स्टोरी है वो एक दूसरे के सामने रखें। यही था, और अल्लाह का शुक्र है कई लोगों ने आगे बढ़े, उन्होंने कहा हम अपने मदरसे में स्टार्ट करना चाहेंगे, अंग्रेज़ी हिंदी हिसाब। कुछ से जो छोटे मोटे स्कूल चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम इससे जुड़ करके एजुकेशन को स्टैंडर्ड को ऊपर करें। कुछ लोग हैं झोपड़पट्टी में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये कामयाबी मिली है। थैंक यू, शुक्रिया सर। तो ये अशरफ साहब थे, और अब प्रोफेसर डॉक्टर देवजीत मुखर्जी साहब थे, जो कह रहे थे कि निया के आने से समाज में बदलाव होगा। जाहिर सी बात है कि स्कूल तो कई खुलते हैं और बंद भी हो जाते हैं, लेकिन निया और वेस्को का केवल एक ही सूत्र है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को खोल सके, मदरसों को खोल सके और उस नियमित रूप से चला सके, बेहतर एजुकेशन मिले, इनोवेटिव एजुकेशन मिले और समाज में बदलाव आए। चूँकि इस वक्त एक परिवर्तन का दौर चल रहा है पूरे भारत में, इसलिए इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। अगर ये जानकारी आपके लिए लाभकारी है, हितकारी है, तो आप साझा कीजिएगा वीडियोज़ को, और पहले की तरह ही मैं आपसे अपील करूंगा, यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहां आप अपने उंगली को कसरत कराते हुए फॉलो और लाइक जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।